पूरा टीम आ रही है, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, रास्ते में है, आधा घंटा में वो लोग भी पहुंच पहुंचेंगे। क्या कहेंगे? मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि सर ने आया, डॉक्टर साहब जो आए, हम लोग को जो भी स्थिति का जायज़ा लिया, हमारी जो स्वास्थ्य का जायज़ा लिया, मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। हौसला और जुनून वही है कि आपको झुकाने के लिए आए और झुका कर जाएंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। अंग्रेजों को जाना पड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, मन्नू भाई को भी झुकना पड़ेगा और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि जब तक झुकेंगे तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डिमांड है री एग्ज़ाम। ये पेपर लीक हुआ है और पूरी तरीके से हर सेंटर पे री एग्ज़ाम कराना होगा। सरकार को नीतीश बाबू चाहे जो भी इनके पार्टी के सहयोगी हैं आके छात्रों का आवाज़ के सुने और जो भी इसके लिए आयोग को जैसे भी हो हम लोग को लिए री मांग उसके लिए किया जाए, अध्यक्ष को हटाया जाए। सिस्टम के खिलाफ नौजवानों की लड़ाई जारी है। 17वें बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा एशिया के सबसे बड़े परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर में जो धांधली की खबर आई, वीडियो तस्वीर सबने देखा, उसको लेकर इन लोगों का मांग है पूरे सेंटर का 912 सेंटर का जो है परीक्षा रद्द हो और फिर से एग्जाम। आज 5वां दिन है, लगातार प्रदर्शन करें। इस प्रदर्शन का अनुमान आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठ चुके हैं, यानी डॉक्टर साहब का आना यानी ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, डॉक्टर साहब की मौजूदगी में अब आंदोलन होगा। कोई अभ्यर्थी को अगर कुछ होता है तो डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। हम बातचीत करेंगे डॉक्टर से। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अक्षय। डॉक्टर अक्षय, अभ्यर्थी के सपोर्ट में आए या फिर इलाज करने के लिए आए या कुछ होगा? सपोर्ट में भी है, इलाज करने के लिए भी इलाज है, करने के लिए। अब इस आंदोलन का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि अब डॉक्टर साहब की मौजूदगी में यह आंदोलन होना। अगर किसी अभ्यर्थी को कुछ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर साहब इलाज तो करेंगे बैठ के। जी जी, हम है ना, पूरा टीम आ रही है, आधा घंटे में पहुंच जाएंगे और डॉक्टर साहब आ रहे हैं, रास्ते में है, आधा घंटा में वो लोग भी पहुंचेंगे। क्या कहेंगे? मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि सर ने आया, डॉक्टर साहब जो आए, हम लोग को जो भी स्थिति का जायज़ा लिया, हमारी जो स्वास्थ्य का जायज़ा लिया, मैं उनके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन अब तक मैं एक ही चीज़ बार बार दोहरा रहा हूं कि सरकार क्यों नहीं जग रही, आयोग के चेयरमैन को क्यों सुनाई नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। अब तो हमारे अंदर वो भी शक्ति नहीं है कि मैं बोल पाऊँ अच्छे से, लेकिन फिर भी हौसला और जुनून वही है कि आपको झुकाने के लिए आए और झुका कर जाएंगे, जब तक सांस रहेगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। डॉक्टर साहब गुरु आ चुके हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, बीपी लो है मेरा, डॉक्टर ने बताया बीपी लो है मेरा और यह आंदोलन चलता रहेगा, यह आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी न हो जाती। ये तमाम तस्वीर, अब इस आंदोलन का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब भी आ चुके हैं यहाँ पे और इस डॉक्टर साहब की मौजूदगी में ये आंदोलन होना है। अगर किसी का तबीयत अगर बिगड़ जाता है तो उनका इलाज भी होगा। तमाम तस्वीर देख सकते हैं। 7th बीपीएससी लीक द ट्रूथ नॉट द पेपर्स, हैशटैग री एग्ज़ाम फॉर ऑल, यानी फॉर मतलब जितने भी 912 सेंटर पर एग्ज़ाम हुए फिर से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। बात भी करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम कुमार हुआ। शिवम, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं पटना का ही हूँ। पटना के ही रहने वाले हैं। आज 5वां दिन है ये धरना का। आप जिस जगह पे बैठे हैं इसके अगल बगल से पूरे बिहार चलता है, लेकिन अब तक आप लोगों की बात नहीं चल पाई है, क्या कहेंगे? बेसिकली हम लोग लगे हुए हैं और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाती तब तक हम लोग लगे रहेंगे। जब जो हमारे डिमांड्स है उसको गवर्नमेंट फुलफिल करे तब तक हम लोग डटे रहेंगे। एमपी की जब कमीशन जब हार मान ली तो बिहार की कमीशन क्या चीज़ है। हम लोग यूँ ही डटे रहेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग जल्दी विजय प्रस्थापित करेंगे। ठीक है, तो तमाम तस्वीर देख सकते हैं कि आमरण अनशन भी जो अभ्यर्थी हैं वो बैठे हुए हैं, डॉक्टर को भी बुला लिया गया। ये यानी ये आंदोलन का अनुमान आप इसी से लगा लीजिए कि डॉक्टर साहब अगर मौजूद हो गए यहाँ पे तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। और भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे। क्या नाम हुआ आपका? जी प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह हुआ। प्रदीप कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा से, उत्तर प्रदेश से आए हो आप? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे री एग्ज़ाम को लेकर मांग है आप लोगों की? देखिए हमारी जो मांग है वो 18 तारीख से यह सत्याग्रह चल रहा है, तो उसको लेके हमारी पूरी मांग है कि भाई आप 12,000 बच्चों का री एग्ज़ाम नहीं कराइएगा, आप टोटल कराइएगा, क्योंकि 12,000 बच्चों का आप री एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें जो बाकी के बच्चे हैं उनको घाटा है, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा पेपर अच्छा है और कौन सा कठिन है,
क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा मौका मिल जाएगा। दूसरा पक्ष इसमें ये भी है कि अगर आपने टफ एग्ज़ाम बना दिया, हार्ड बना दिया, तो उन लोगों को घाटा होगा 12,000 वालों को। तो इसलिए हम सबकी यही मांग है कि भाई आप जो है 12,000 को एक सेंटर न मान करके एक ज़िला मानिए, और ज़िला मानते हुए आप पूरा 38 जिलों का री एग्ज़ाम कराइए। पूरा 38 जिलों का री एग्ज़ाम कंप्लीट। आप एग्जाम देते, आपका सेंटर कहाँ पर है? मेरा सेंटर रोहतास गया था। रोहतास गया था, वहाँ भी कुछ धांधली हुई थी? नहीं, रोहतास वाला जो सेंटर था वो नॉर्मली था, कोई इशू नहीं था उसमें। एक बात आप बताओ, आप आगरा के उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, छात्र आंदोलन से उपज हुए हैं कई नेता। बिहार के तख्त पे जो अभी जो बैठे हैं नीतीश कुमार, वो भी छात्र आंदोलन से जन्मे हैं। तो क्या इन छात्राओं की जो सपोर्ट है अब बिहार की मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं है, नहीं चाहिए? देखिए, अगर हम बिहार के इतिहास को देखें तो बिहार में जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं ज़्यादातर वो छात्र आंदोलन से ही आए हैं। उनकी शुरुआत छात्र आंदोलन से हुई, चाहे लालू प्रसाद यादव ले लो आप, नीतीश कुमार ले लें या और भी है। तो यहाँ अगर हम नीतीश कुमार जी की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्तिगत रूप से थोड़े से ठीक है, मतलब व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि हमारे वहाँ भी चर्चा होती है उनकी, वो ईमानदार है, सही है। लेकिन हो सकता है कि उनके पास हमारी बात नहीं पहुंच रही हो, या हो सकता है कि वो थोड़ा सा चेयरमैन से बात करने के बारे में सोच रहे हो। लग रहा है कि हमें पूरा न्याय मिलेगा, समय न्याय मिलेगा। देखिए, और भी अभ्यर्थी हैं। बिहार में बाहर है, ऐसा सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। बाहर अगर है वाकई में, तो ये युवा 5 दिन से इन कड़ाके की ठंड में दिन रात क्यों बैठे? ये सिर्फ कहने का है। यही बाहर है जो हम लोग अभी रोड पे आ रहे हैं। अगर इस प्रकार से रहता तो क्यों 5 दिन से भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे हुए हैं? तबीयत खराब हो रहा, छात्र सरकार को नहीं दिख रहा है? वो पटना में अगर सरकार को दिख रहा है, सरकार किसी पार्टी को दिख रहा है, अगर कुछ होता है इस अभ्यर्थियों के साथ तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार या आयोग? बोलिए। इसके लिए हम चाहते हैं सरकार को, नीतीश बाबू चाहे जो भी इनके पार्टी के सहयोगी हैं, आके छात्रों का आवाज़ के सुने, और जो भी इसके लिए आयोग को जैसे भी हो हम लोग को लिए री मांग उसके लिए किया जाए, अध्यक्ष को हटाया जाए। आप लोग जो ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है लिख करके बाहर है, यही बाहर है कि उनके ऑफिस से 2 किलोमीटर दूर में हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ से उनकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं जा रही है, मेरी आवाज़, हम लोगों की आवाज़। तो वो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर बिहार में बैठे लोगों का क्या दुख दर्द है, उनके पास क्या पहुँचते, कैसी उनकी शासन व्यवस्था है, जो हमारी आवाज़ मात्र 2 किलोमीटर भी नहीं होगी। 2 किलोमीटर के महज दूरी पे सीएम हाउस है, आपके ठीक बगल में कई मंत्री का आवास है। आए हैं मुलाकात करने के लिए आप लोगों से? कोई मंत्री नहीं आए हैं, वो तो एकदम नशे में है। कल जो है वो अशोक चौधरी बयान देते हैं हमको बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों का वोट नहीं चाहिए। तो कहीं न कहीं हम अभ्यर्थियों में भी थोड़ी सी कमी है कि हम लोग एकजुटता नहीं दिखाते हैं। युवा होने के नाते एकजुटता दिखाएं हैं तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की क्षमता है। 2025 में सभी छात्र दिखा देगा कि छात्र में क्या एकता है, नहीं है। जो इतने घमंड में प्रकाश उठा के बिगेंगे ना, कभी दिखाई भी नहीं देंगे। आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग को वोट नहीं सरकार बने हुई है। अगर 5 लाख अभ्यर्थी अगर जाग जाएगा ना तो 25 लाख वोट सोच रहे क्या होगा। अगर 5-5 का वोट होगा अभ्यर्थी के पास तो ऐसी सत्ता बेदखल कर देंगे। नीतीश बाबू अभी भी अपना पार्टी के जो भी कुछ बोल रहे हैं तो उनको समझाइए और हम लोग को जो मांग उसको पूरा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण है, यहाँ लोग 48 घंटे से आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। 48 घंटे से आमरण अनशन के लिए बैठे हैं। अपने अंदर एक मानवीयता भी होती है और वो सरकार में है। और सरकार कैसा है? लोकतंत्र है ना हमारे यहाँ, और लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी भागीदार है। हम चाहें तो उनको बैठा सकते हैं, हम चाहें तो उनको उठा सकते हैं। निश्चित रूप से उनका ये हालत हो गया है। सत्ता पक्ष से आप लोगों को किसी तरह का सपोर्ट या किसी तरह का बातचीत हुई है? हालांकि कल बहुत सारे सर लोग जैसे कि बीपीएससी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनसे मिलने गए थे, तो वो लोग बोले कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है, तो हमको 2-3 दिन टाइम दीजिए, हम कुछ करते हैं। लेकिन ये भी तो देखना चाहिए, बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं भाई। ये अपने बचाव के लिए हम लोगों के बीच जो है बोले कि हम 2-3 दिन में बात करें। क्या ये जो 48 घंटे से अनशन पे बैठे हैं ये मर जाएंगे तब वो उस पर डिस्कशन लेंगे, वो तब उस पर अपना विचार देंगे। 3 दिन बोले, 2-3 दिन मरने के बाद ही वो लोग, उन लोगों की ऐसी नीति है कि कोई मरे तभी हम लोग उस पर कोई निराकरण देंगे।
ये सरकार की नीति है। देखिए सिस्टम कब जागेगी पता नहीं उसका, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से जो अभ्यर्थी हैं, आज 5वां दिन है, कई अभ्यर्थी जो हैं आमरण अनशन पर भी हैं। ये पूरे जो अभ्यर्थी हैं बीपीएससी के हैं। 17वें बीपीएससी पुनः परीक्षा को लेकर इनकी मांग है। शिक्षा सत्याग्रह जारी, हमें चाहिए निष्पक्ष परीक्षा। ये तमाम तस्वीर है, आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं। क्या नाम हुआ? जी हाँ, मेरा नाम अभिषेक है। क्या कहेंगे? लग रहा है बात आप लोगों की सुनेगी आयोग? जी हाँ, बात बिल्कुल सुनी जाएगी। यह देश सत्याग्रह का रहा है, ये देश गांधी के रहा है। अंग्रेजों को जाना पड़ा, अंग्रेजों को झुकना पड़ा, मन्नू भाई को भी झुकना पड़ेगा। और ये हमारा दृढ़ संकल्प है कि जब तक झुकेंगे तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक लाइन में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? एक लाइन में क्या? एक भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में हमारी मेधा का सम्मान करते हुए, हमारी मेहनत का सम्मान करते हुए, बिहारी अस्मिता का सम्मान करते हुए एक ईमानदार परीक्षा आयोजित करे जहां हमारी मेधा का कद्र हो। एक निष्पक्ष और ईमानदार भ्रष्टाचार से मुक्त परीक्षा का आयोजन करे सरकार। आपके जिस जगह पे आप बैठे हैं, आपके अगल बगल से ही पूरे बिहार चलता है, लेकिन आपकी जो बात है अब तक नहीं सुनी गई है, क्या कहेंगे? ये आप सही कह रहे हैं कि हमारी बात नहीं सुनी गई है, लेकिन हम ये सत्याग्रह कर रहे हैं। ये सत्याग्रह अंग्रेज़ों को गांधी जी ने सत्याग्रह के ही दम पे भगाया था, और हम भी जो सत्याग्रह कर रहे हैं, हम सत्याग्रह के ही दम से हम अपना री एग्ज़ाम लेकर के रहेंगे। आज 5वां दिन है। आपका कहना जायज़ है कि सरकार और चेयरमैन की तरफ से, आयोग की तरफ से कोई भी डेलीगेशन नहीं आया है, लेकिन हम बैठे हैं, हम अपना री एग्ज़ाम लेकर के ही जाएंगे। जी, तो देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, सीधे तस्वीर दिखा रहे हैं हम आपको किस तरीके से। और जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पे प्रोटेस्ट और प्रदर्शन भी अपना कर रहे हैं। क्या कहेंगे भाई, कब तक बैठने का प्लान है आपका? कब तक बैठने का प्लान है आप लोगों का? जब तक हमारी डिमांड मान लिएगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तब तक बैठे रहेंगे, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक बैठे रहेंगे। 4 तारीख को एग्जाम भी है। कोई दिक्कत नहीं है, हमारी डिमांड है री एग्जाम। ये पेपर लीक हुआ है और पूरी तरीके से हर सेंटर पे री एग्जाम कराना होगा। बिल्कुल, री एग्जाम की बात देख सकते हैं कि किस तरीके से ये अभ्यर्थी हैं अपने बैक में 7th बीपीएससी हम उपद्रवी नहीं, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ है री एग्जाम। ये तमाम तस्वीर जो है अभ्यर्थियों के द्वारा लगाई गई है। पुनः परीक्षा की बात करें, सबसे बड़ी बात यह है जो नेता छात्र नेता से उपज हुए हैं, क्या उन नेताओं की छात्र की जो युवा जो है उनका समर्थन नहीं चाहिए? बिहार में कहा जा रहा है कि नौकरी दे रहे हैं, बाहर है बिहार में, लेकिन फिर बाहर है तो ये अभ्यर्थी जो युवा है ये क्यों बैठे हुए हैं इस कड़ाके की ठंड में, चाहे दिन हो चाहे रात में हो, यहाँ पे गर्दनी बाग धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर लगातार बैठे हुए हैं। बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड के साथ में सत्संग गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट